Hello everyone, today in this video we will learn about cross product. Cross product is known as vector product, and in the previous video we have learned about dot product. So what is cross product and why it is called vector product? Because when we do cross product between two vectors, we get a vector in the result. Okay, let's start. Let A is a vector and the value of A is I plus 2j minus 3k, and another vector is b, which is equals to minus 2i plus j minus k. Now we have to find A cross b. Cross product is represented by A cross b. There is a cross sign between two vectors, so it is called cross product. Okay, this is the determinant. Okay, we will find determinant, and in the first row, row number 1, we will write I, j and k. Always when we find cross product, then in the first row we write I, j, k. In the row number 2, second row, we write coefficients of I, j, k of A, बिकॉज ए हमारा पहले लिखा हुआ है, तो इसके जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 एंड -3, एंड इन रो नंबर 3 वी विल राइट कोफिशिएंट्स ऑफ बी वेक्टर -2, 1 एंड -1. नाउ वी विल एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट एंड वी विल फाइंड द वैल्यू आई इंटू -2 + 3 -j इंटू -1 -6 प्लस k इंटू 1 plus 4, and 3 minus 2 1 into I minus 7 into minus j plus 7j, and 1 plus 4 5k. So you can see that we get a vector when we do cross product. दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमें आंसर मिलता है वो एक वेक्टर मिलता है, और दो वेक्टर्स की जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जो आंसर मिलता है वो एक स्केलर मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, एक रियल नंबर हमें मिलता है. ओके, तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है. अब क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है हमारी ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. आपने देखा था कि ए डॉट बी में यहां पर कोस थीटा आता है ना, ए डॉट बी में यहां पर कोस थीटा आता है. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहां क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आएगा. और जैसे डॉट प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशंस थी, ऐसे ही इसकी भी एक एप्लीकेशन होती है कुछ. तो वो क्या होती हैं, सबसे पहले आप देखिए कि जो ये थीटा है एंगल है बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, अब आपको सपोज ये करना है कि आपने निकालना है एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी बोथ. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अ वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ए एंड बी विल बी ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि वो ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो ए एंड बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है. ओके, ये प्रॉपर्टी होती है. इसके साथ साथ जो हमारे आई जे के वेक्टर हैं इनका भी मैं आपको बता देता हूं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सपोज आई क्रॉस आई है, ये हमेशा 0 होता है. ओके, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के विल ऑल्सो बी 0. तो अगर दोनों वेक्टर सेम है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं तो आंसर 0 आएगा. बट अगर होता है आपका आई क्रॉस जे, तो ये आपका के इक्वल होगा. लेकिन यहां पर एक आपको बात ध्यान रखनी है, एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ये j क्रॉस i है तो ये -k होगा. अब कैसे आप याद रखेंगे, इसके लिए मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं. आप क्या करेंगे, आप इन तीनों वेक्टर्स i j k को ऑर्डर में लिख लेंगे, i j k. अब अगर i क्रॉस j है ना, तो हमारा ऑर्डर सही है क्योंकि i के बाद j आता है अल्फाबेट, तो आंसर आएगा k. j क्रॉस k है तो आंसर आएगा i, और k क्रॉस i है तो आंसर आएगा j. जैसे i क्रॉस j k आ गया है तो j क्रॉस k आएगा i और k क्रॉस i आएगा j. बट अगर ये ऑर्डर रिवर्स हुआ
जैसे यहाँ पर हमने देखा आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, और अगर ऑर्डर को रिवर्स करते हैं जे क्रॉस आई तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा अगर जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे लिखेंगे हम तो उसका आंसर आएगा आपका माइनस आई, क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो गया है। जे के बाद के आता है ना, देखो आई के बाद जे के बाद के के बाद आता है आई, तो के क्रॉस आई है तो जे है, और अगर आई क्रॉस के हो गया है दैट विल बी माइनस जे, ये इसका साइन चेंज हो जाता है। हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, बट ए क्रॉस बी अगर वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, इट विल बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ओके। और एक प्रॉपर्टी इसकी और मैं आपको बताता हूं, इफ ए एंड बी are parallel to each other, then A cross B will be 0, ओके। और इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ A cross B equals to 0 then we can say that A and B are parallel to. Now one more application is we can find area of triangle or area of parallelogram or rectangle with the use of cross product. कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सपोज ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो आपको दो वेक्टर यहां पे आपको पता होने चाहिए, वेदर आइदर दिस इज ए बी और ए सी। फर्स्ट केस आप ये भी ले सकते हैं, सेकंड आप क्या ले सकते हैं, बी ए एंड बी सी, थर्ड आप क्या ले सकते हैं, सी ए एंड सी बी। अब इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें क्या चीज कॉमन है और क्या पैटर्न बन रहा है, आप देखिए। पैटर्न क्या है कि अगर मैंने यहां पर इस वेक्टर को ए से स्टार्ट किया है तो सेकंड वेक्टर भी स्टार्टिंग विद ए, अगर मैंने दिस वेक्टर इज स्टार्टेड विद बी देन सेकंड इज आल्सो स्टार्टेड विद बी। ये सी से स्टार्ट है तो ये भी सी से। ऐसा ना हो कि आप यहां पे सी ए निकाल लें और यहां पर बी सी, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, ए बी है तो ए सी होना चाहिए, बी ए है तो बी सी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप इसका करेंगे तो आपके पास कोई भी इनमें से कोई भी दो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये तीनों ही केस लगाने हैं, कोई भी दो वेक्टर ए बी ए सी निकाल लीजिए तो उससे एरिया निकल जाएगा, बी ए बी सी निकालेंगे तो उससे एरिया निकल जाएगा, और इस थर्ड से भी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप कैसे करेंगे कि आपको एक 1/2 लेना होगा, साथ में ए बी क्रॉस प्रोडक्ट विद ए सी, और अगर आप यहां पर बी ए लिखेंगे तो यहां पर आपका बी सी आएगा, सी ए लिखेंगे तो सी बी, ये क्योंकि स्टार्टिंग विद सेम लेटर, ओके। और इसका आपको मैग्नीट्यूड भी लेना है क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो उसका मैग्नीट्यूड आपको लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड ए बी क्रॉस ए सी, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, फिर उसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे एंड मल्टीप्लाइंग विद 1/2, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। ऐसे ही आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी निकाल सकते हैं। सपोज उसका नाम हमने दिया ए बी सी डी, तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है कि अगर देखिए जैसे पैरेललोग्राम होता है आपका, तो ये आपका ए बी सी डी, तो अगर ये ए बी है तो दूसरा हमारा बी सी, दोनों एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर आपको लेने होंगे। एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी, और इनका मैग्नीट्यूड निकलेगा, यहाँ 1/2 नहीं आएगा बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 1/2 है। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका एल इंटू बी। तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स को लेना है। आप यहाँ पर ए बी के साथ ए डी भी ले सकते हैं, ओके। और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो और इनकी यूनिट्स आपको पता ही है, स्क्वायर यूनिट्स होगा, तो उससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देयर आर पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आज हमने पढ़ा है उसको समराइज कर देता हूं मैं। फर्स्ट हमारा है आई क्रॉस आई 0, है ना, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। आई क्रॉस जे है तो वो के होगा, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा है आई के बाद जे आता है तो आंसर के आएगा। बट अगर ये रिवर्स है जे क्रॉस आई तो वो नेगेटिव के होगा, ठीक है। जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे एंड आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे, ठीक है। और यहाँ पर ए क्रॉस ए 0 होता है, क्योंकि अगर दोनों सेम वेक्टर हैं तो ना क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ओके। फिर फोर्थ है हमारा, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है, वी कैन से दैट बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इट इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। एंड one more, that A cross B equals to minus of B cross A. One more point,
ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज़ होगा। ओके, तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था, हमारा डॉट प्रोडक्ट पहले हो चुका है और बेसिक्स भी मैंने आपको सब बता दिए हैं। चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू सो मच।